क्या बाइबल में एक ऐसा युग छिपा है जिसे हजारों सालों से दबाया गया है? उत्पत्ति 1-2 हमें बताता है कि पृथ्वी निराकार और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अधिकांश लोग मानते हैं कि यह परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत थी, लेकिन इतिहास और पवित्र शास्त्र की गहराई हमें कुछ और दिखाती है। इस कहानी में हम 3 चरणों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कि उत्पत्ति की भाषा क्या छुपाती है। फिर हम समझेंगे कि शैतान का पतन मानव सृष्टि से पहले कैसे हुआ, और अंत में हम पूछेंगे कि यह ज्ञान हमारे विश्वास को कैसे बदलता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होती है। उत्पत्ति 1:1 कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह एक सुंदर सरल वाक्य है, लेकिन अगली ही पंक्ति में उत्पत्ति 1:2 हम एक चौंकाने वाला बदलाव देखते हैं। पृथ्वी निराकार और सुनसान है, अंधियारा है। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। यह कैसे हो सकता है? यदि परमेश्वर ने सब कुछ सिद्ध बनाया तो यह अराजकता कहां से आई? बहुत से विद्वान मानते हैं कि उत्पत्ति 1:2 में वर्णित स्थिति मूल सृष्टि नहीं थी। शायद यह एक पुनर्निर्माण था। शायद परमेश्वर ने पहले एक संसार बनाया था जो किसी कारण से नष्ट हो गया था, और उत्पत्ति 1:3 से जो कहानी शुरू होती है वह उस नष्ट हुए संसार का पुनर्निर्माण है। यह विचार अंतराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच एक लंबा समय अंतराल है। उस अंतराल में क्या हुआ, इसी का पता लगाने के लिए हम यह यात्रा शुरू कर रहे हैं। प्राचीन हिब्रू भाषा के विद्वान इस विचार का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि उत्पत्ति 1:2 में इस्तेमाल किया गया शब्द था का अनुवाद बन गया भी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी शुरू से निराकार और सुनसान नहीं थी, बल्कि वह बाद में ऐसी बन गई। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। अगर पृथ्वी बन गई निराकार और सुनसान, तो सवाल उठता है, क्या हुआ था जिसने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया? पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर पूर्णता का परमेश्वर है। वह अराजकता नहीं बनाता। यशायाह 45:18 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है, यहोवा जिसने आकाश को सिरजा वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। इस आयत से साफ है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को खाली और सुनसान बनाने के लिए नहीं बनाया था। उसका उद्देश्य था कि पृथ्वी पर जीवन हो, व्यवस्था हो, सुंदरता हो। तो फिर उत्पत्ति 1:2 में यह अराजकता कहां से आई? यह सवाल बहुत गहरा है, और इसका जवाब हमें स्वर्ग में हुई एक घटना की ओर ले जाता है। एक ऐसी घटना जो मानव इतिहास से पहले घटित हुई थी। एक युद्ध जो अदृश्य दुनिया में लड़ा गया था। एक विद्रोह जिसने सृष्टि के ताने बाने को तोड़ दिया था। प्रकाशित वाक्य 12:7 से 9 में हमें उस युद्ध की झलक मिलती है। फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यह युद्ध कब हुआ? बाइबल हमें सटीक समय नहीं बताती, लेकिन संकेत देती है कि यह मानव सृष्टि से पहले हुआ था। शैतान का पतन उसकी घमंड के कारण हुआ। वह परमेश्वर के समान बनना चाहता था, और उसके इस विद्रोह ने पूरी सृष्टि को प्रभावित किया। पृथ्वी जो पहले सिद्ध थी, अब अराजकता में बदल गई थी। अंधियारा था, निराकार और सुनसान था। और तभी परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। यह उजियाला केवल भौतिक प्रकाश नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी, एक पुनर्निर्माण था। अब जब हम इस संभावना को स्वीकार करते हैं तो उत्पत्ति की कहानी एक नया अर्थ लेती है। हम केवल सृष्टि की नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की कहानी पढ़ रहे हैं। हम एक ऐसे संसार के बारे में पढ़ रहे हैं जो एक बार नष्ट हो चुका था, और परमेश्वर ने उसे फिर से बनाया, मानव जाति के लिए, छुटकारे की योजना के लिए।
यह समझना हमारे विश्वास को गहरा बनाता है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर केवल सृजन करता नहीं, बल्कि पुनर्स्थापन करता भी है। वह टूटे हुए को फिर से बना सकता है, वह अराजकता से व्यवस्था ला सकता है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। हमें अभी और गहराई में जाना है। हमें उन प्राचीन शब्दों को समझना है जो उत्पत्ति में इस्तेमाल किए गए हैं। हमें उन संकेतों को पहचानना है जो पवित्र शास्त्र ने छोड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें यह पूछना है कि इस ज्ञान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। यदि सच में एक पूर्व आदमी युग था, तो यह हमारे विश्वास को कैसे बदलता है? यह हमारे उद्धार की समझ को कैसे प्रभावित करता है? इन सवालों के जवाब आने वाले अध्यायों में मिलेंगे। चैप्टर 2, तोहू व वोहू। अराजकता की भाषा उत्पत्ति 1:2 में एक हिब्रू वाक्यांश है जो पूरी बाइबल में केवल कुछ ही बार आता है। यह वाक्यांश है तोहू व वोहू। हिंदी अनुवाद में इसे निराकार और सुनसान कहा जाता है, लेकिन यह वाक्यांश सिर्फ एक सामान्य विवरण नहीं है। इसका गहरा अर्थ है। प्राचीन हिब्रू में तोहू का अर्थ है अराजकता, खालीपन, बर्बादी, और वोहू का अर्थ है शून्यता, उजाड़, खंडहर। जब ये दो शब्द एक साथ आते हैं तो वे एक ऐसी स्थिति का वर्णन करते हैं जो पूरी तरह से नष्ट और निर्जन है। यह कोई सामान्य खाली जगह नहीं है, यह न्याय और विनाश के बाद की स्थिति है। बाइबल में तोहू व वोहू केवल 2 अन्य स्थानों पर प्रकट होता है, और दोनों बार यह परमेश्वर के न्याय के संदर्भ में है। यिर्मयाह 4:23 में भविष्यवक्ता लिखता है, मैंने पृथ्वी पर दृष्टि की और क्या देखा कि वह सुनसान और सूनी है, और आकाश की ओर भी देखा और उसमें कोई प्रकाश नहीं। यहां यिर्मयाह इस्राएल पर आने वाले न्याय का वर्णन कर रहा है। वह कहता है कि देश तोहू व वोहू बन जाएगा, यानी पूरी तरह से नष्ट और निर्जन। यह एक ऐसा दृश्य है जो उत्पत्ति 1:2 की याद दिलाता है। अंधियारा, खालीपन, विनाश। यशायाह 34:11 में भी यही शब्द प्रयोग किया गया है। यहां यशायाह एदोम के न्याय के बारे में भविष्यवाणी करता है, और उस देश में पेलिकैन और साही बसे रहेंगे। उल्लू और कौवा उसमें वास करेंगे, और वह उस पर गड़बड़ी की डोरी और सुनसानी का साहुल खींचेगा। गड़बड़ी की डोरी और सुनसानी का साहुल हिब्रू में तोहू और वोहू हैं। फिर से यह न्याय और विनाश की भाषा है। जब परमेश्वर किसी स्थान को तोहू व वोहू बनाता है तो इसका मतलब है कि उसने उस स्थान का न्याय किया है, उसने उसे नष्ट किया है, उसने उसे खंडहर में बदल दिया है। तो फिर उत्पत्ति 1:2 में तोहू व वोहू का क्या मतलब है? क्या परमेश्वर ने पृथ्वी को शुरू से ही नष्ट और निर्जन स्थिति में बनाया, या यह किसी पिछले न्याय का परिणाम था? अधिकांश बाइबल विद्वान मानते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सिद्ध बनाया था। उत्पत्ति 1:1 कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह वाक्य किसी अराजकता का उल्लेख नहीं करता। यह सिर्फ कहता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की, लेकिन अगली ही पंक्ति में स्थिति बदल जाती है। पृथ्वी तोहू व वोहू है। यह बदलाव बहुत अचानक है, और यही कारण है कि कई विद्वान मानते हैं कि उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच कुछ घटित हुआ। हिब्रू व्याकरण भी इस विचार का समर्थन करता है। उत्पत्ति 1:2 में था शब्द हिब्रू में हयता है। यह क्रिया हया से आती है, जिसका अर्थ होना या बनना दोनों हो सकता है। संदर्भ के आधार पर हयता का अनुवाद था या बन गया किया जा सकता है। यदि हम बन गया अनुवाद चुनते हैं आज तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है, और पृथ्वी निराकार और सुनसान बन गई। यह अनुवाद सुझाव देता है कि पृथ्वी शुरू में निराकार और सुनसान नहीं थी, बल्कि बाद में ऐसी बन गई, किसी घटना के कारण, किसी न्याय के कारण। कुछ विद्वान इस व्याख्या से असहमत हैं। वे कहते हैं कि था अनुवाद ही सही है, लेकिन भले ही हम था अनुवाद स्वीकार करें, फिर भी सवाल बना रहता है, क्यों परमेश्वर ने पृथ्वी को निराकार और सुनसान स्थिति में बनाया? यशायाह 45:18 स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, उसने उसे बसने के लिए बनाया। तो उत्पत्ति 1:2 में जो स्थिति वर्णित है
वह परमेश्वर की मूल योजना नहीं हो सकती। यह किसी और चीज का परिणाम होना चाहिए। अब हम एक और महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी तोहू वा वोहू बन गई तो इस बदलाव का कारण क्या था? बाइबल हमें सीधे जवाब नहीं देती, लेकिन संकेत देती है। हम जानते हैं कि शैतान का पतन हुआ था, हम जानते हैं कि स्वर्ग में युद्ध हुआ था, और हम जानते हैं कि जब शैतान पृथ्वी पर गिराया गया तो उसने विनाश लाया। यहेजकेल 28 में परमेश्वर शैतान से कहता है, तू एदेन नामक परमेश्वर की बारी में था। तेरे पास नाना प्रकार के मणि, माणिक्य, पद्मराग, हीरा, फीरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल रत्न थे। तेरे पास सोने की खुदाई का भी काम था, और ये सब तेरी सृष्टि के दिन से तैयार किए गए थे। शैतान एदेन में था। वह एक करूब था। वह परमेश्वर के सिंहासन के पास सेवा करता था, लेकिन उसके हृदय में घमंड आ गया। यशायाह 14:12-14 में हम उसके घमंड के शब्द सुनते हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी अधिक ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। शैतान परमेश्वर के समान बनना चाहता था, और इस घमंड के कारण वह गिरा दिया गया, और जब वह गिरा तो उसने पृथ्वी को नष्ट कर दिया। तोहू वा वोहू उस विनाश का परिणाम था। अंधियारा उस न्याय का प्रतीक था। और फिर परमेश्वर ने पुनर्निर्माण शुरू किया। उसने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यह नई शुरुआत थी। यह मानव जाति की कहानी की शुरुआत थी। लेकिन इससे पहले एक पुराना युग था, एक युग जिसे न्याय और विनाश ने समाप्त कर दिया था। अब हम शब्दों के महत्व को समझते हैं। तोहू वा वोहू कोई सामान्य वाक्यांश नहीं है। यह न्याय की भाषा है, यह विनाश का संकेत है, और यह हमें बताता है कि उत्पत्ति 1-2 में जो हम देखते हैं वह परमेश्वर की मूल सृष्टि नहीं है। यह एक पुनर्निर्माण है, एक नई शुरुआत है। और इस समझ के साथ हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर यह अराजकता क्यों थी और इसका मानव इतिहास से क्या संबंध है? चैप्टर 3, तेहोम का रहस्य। अंधकार के नीचे क्या है उत्पत्ति। 1-2 में एक और शब्द है जो बहुत रहस्यमय है। वह शब्द है तेहोम। हिंदी अनुवाद में इसे गहरे जल कहा जाता है, लेकिन तेहोम केवल पानी नहीं है। यह एक प्राचीन अवधारणा है जो पूरे प्राचीन निकट पूर्व में पाई जाती है। मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं में तेहोम को तियामत कहा जाता था। तियामत अराजकता की देवी थी। वह एक अजगर थी जो सृष्टि से पहले अस्तित्व में थी, और उसे हराने के लिए देवताओं को युद्ध करना पड़ा था। बाइबल तियामत को देवी नहीं मानती, लेकिन तेहोम की अवधारणा समान है। यह अराजकता की शक्ति है। यह अंधकार और खालीपन का प्रतीक है। उत्पत्ति 1-2 में लिखा है, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यहां गहरे जल शब्द तेहोम है, और यह कोई सामान्य समुद्र नहीं है। यह एक रहस्यमय, अंधकारमय गहराई है। प्राचीन लोग तेहोम को एक खतरनाक स्थान मानते थे। यह वह जगह थी जहां अराजकता और बुराई का निवास था, और परमेश्वर का आत्मा उस अराजकता के ऊपर मंडरा रहा था। यह एक युद्ध की छवि है। परमेश्वर अराजकता को नियंत्रित कर रहा है। वह उसे व्यवस्था में बदल रहा है। वह सृष्टि कर रहा है। भजन संहिता 104:6-9 में हम तेहोम के बारे में और जानकारी पाते हैं। तूने गहरे सागर से पृथ्वी को ऐसा ढांप दिया जैसे कि वस्त्र से ढांपा जाता है। जल पहाड़ों के ऊपर ठहरा हुआ था। तेरी घुड़की से वह भाग गया। तेरी गर्जने की आवाज सुनकर वह उतावली से चला गया। पहाड़ उठने लगे, तराइयां बैठने लगीं, और वे उस स्थान पर आ गईं जिसे तूने उनके लिए ठहराया था। तूने एक सीमा ठहरा दी जिसको जल कभी न लांघेगा और न फिरकर पृथ्वी को ढांपेगा। यहां भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने घिरे सागर को घुड़की देकर भगा दिया। उसने उसे सीमा में बांध दिया। यह गहरा सागर तेहोम है।
और यह एक शक्ति है जिसे परमेश्वर को नियंत्रित करना पड़ा। यह सवाल उठाता है, क्या तेहोम परमेश्वर की सृष्टि का हिस्सा था या यह कुछ और था? कुछ विद्वान मानते हैं कि तेहोम शैतान के पतन का परिणाम था। जब शैतान पृथ्वी पर गिराया गया तो उसने अराजकता लाई, और तेहोम उस अराजकता का प्रतीक है। अय्यूब 38:8-11 में परमेश्वर अय्यूब से पूछता है, फिर समुद्र के लिए किसने द्वार बंद कर दिए जब वह गर्भ से फूट निकला? जब मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया, और उसके लिए सिवाना ठहराया और बेड़े और किवाड़ लगाए, और कहा कि यहीं तक आना और आगे न बढ़ना। ओ तेरी उमंडती हुई लहरें यहीं थम जाएं। यहां परमेश्वर कह रहा है कि उसने समुद्र को सीमा में बांधा, उसने उसे नियंत्रित किया, और यह समुद्र तेहोम से जुड़ा है। प्रकाशित वाक्य 21:1 में हम एक दिलचस्प बात पढ़ते हैं, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। नई सृष्टि में समुद्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र या तेहोम अराजकता का प्रतीक है, और नई सृष्टि में कोई अराजकता नहीं होगी। सब कुछ पूर्ण होगा, सब कुछ व्यवस्थित होगा। यह हमें दिखाता है कि तेहोम केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सच्चाई का प्रतीक है। अब हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। उत्पत्ति 1:2 में तेहोम क्यों मौजूद था? यदि परमेश्वर ने सब कुछ सिद्ध बनाया, तो यह अराजकता की शक्ति कहां से आई? यहां हम फिर से अंतराल सिद्धांत की ओर लौटते हैं। यदि उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच एक अंतराल है, तो तेहोम उस अंतराल में हुई घटनाओं का परिणाम हो सकता है। शैतान का पतन, स्वर्ग में युद्ध, पृथ्वी का न्याय, और फिर परमेश्वर ने पुनर्निर्माण शुरू किया। उसने तेहोम को नियंत्रित किया, उसने अराजकता को व्यवस्था में बदला, उसने अंधकार से प्रकाश बनाया। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें परमेश्वर की शक्ति दिखाता है। परमेश्वर केवल सृजन करता नहीं है, वह पुनर्स्थापन करता है, वह अराजकता पर विजय पाता है, वह अंधकार पर प्रकाश की जीत दिलाता है, और यह उसकी शक्ति है जो हमें उद्धार देती है। जब हमारा जीवन तोहू वावोहू बन जाता है, जब हम अराजकता में होते हैं, तब परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करता है, वह हमें फिर से बनाता है, वह हमें नया जीवन देता है। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं। यदि सच में एक पूर्व आदमी युग था, तो उसमें क्या था? कौन रहता था उस युग में, और क्यों परमेश्वर ने उसे नष्ट कर दिया? इन सवालों के जवाब हमें बाइबल के अन्य भागों में मिलते हैं। हमें अय्यूब की किताब देखनी होगी, हमें यहेजकेल और यशायाह के भविष्य वचनों को पढ़ना होगा, और हमें प्रकाशित वाक्य की रहस्यमय भाषा को समझना होगा। तभी हम पूरी तस्वीर देख पाएंगे। चैप्टर 4, प्रकाश से पहले का अंधकार। उत्पत्ति 1:3 में परमेश्वर कहता है, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यह बाइबल में परमेश्वर का पहला बोला गया शब्द है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, प्रकाश से पहले क्या था? उत्पत्ति 1:2 कहता है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। यह अंधकार कहां से आया, और इसका क्या अर्थ है? बाइबल में अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं है, यह बुराई का प्रतीक है, यह परमेश्वर से अलगाव का संकेत है, यह अराजकता और मृत्यु की छवि है। 1 यूहन्ना 1:5 कहता है, और जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर प्रकाश है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। तो फिर उत्पत्ति 1:2 में यह अंधकार कैसे मौजूद था? यदि परमेश्वर ने सृष्टि की, तो उसमें अंधकार कैसे हो सकता है? यह सवाल हमें फिर से उस संभावना की ओर ले जाता है कि उत्पत्ति 1:2 में वर्णित स्थिति मूल सृष्टि नहीं थी। यह किसी पतन का परिणाम था, किसी न्याय का परिणाम था। यूहन्ना 1:4-5 में हम पढ़ते हैं, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। यहां यूहन्ना कह रहा है कि प्रकाश और अंधकार के बीच एक युद्ध है। प्रकाश अंधकार में चमकता है, लेकिन अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह एक आध्यात्मिक सत्य है। परमेश्वर का प्रकाश अंधकार की शक्तियों पर विजयी है,
लेकिन यह युद्ध कब शुरू हुआ? क्या यह मानव सृष्टि के साथ शुरू हुआ या इससे पहले कुछ था? यीशु ने लूका 10:18 में कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरते देख रहा था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। यीशु कह रहा है कि उसने शैतान को गिरते देखा। यह कब हुआ? यीशु अनंत पुत्र है, वह समय से पहले अस्तित्व में था। तो जब वह कहता है कि उसने शैतान को गिरते देखा, तो इसका मतलब है कि शैतान का पतन मानव इतिहास से पहले हुआ था, शायद उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच, शायद उस अंतराल में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब शैतान गिरा तो उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत भी गिर गए। प्रकाशित वाक्य 12:4 कहता है, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। यह तारे स्वर्गदूत हैं जो शैतान के साथ विद्रोह में शामिल हुए, और जब वे गिरे तो उन्होंने अंधकार लाया, उन्होंने अराजकता लाई, उन्होंने तोहू वा वोहू की स्थिति बनाई। और यही कारण है कि उत्पत्ति 1:2 में अंधकार था। अब हम समझ सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। यह केवल भौतिक प्रकाश बनाने के लिए नहीं था, यह एक घोषणा थी। यह अंधकार पर विजय की घोषणा थी। परमेश्वर कह रहा था कि अंधकार अब राज नहीं करेगा, प्रकाश आएगा, व्यवस्था बहाल होगी, जीवन फिर से शुरू होगा। और यह प्रकाश अंतिम रूप से यीशु मसीह में प्रकट हुआ। यूहन्ना 8:12 में यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उत्पत्ति 1:4 कहता है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। यहां परमेश्वर प्रकाश और अंधकार को अलग करता है। यह केवल दिन और रात की रचना नहीं है, यह अच्छे और बुरे को अलग करना है। यह पवित्र और अपवित्र के बीच सीमा खींचना है, और यह सीमा सृष्टि के पूरे इतिहास में बनी रहती है। परमेश्वर हमेशा प्रकाश और अंधकार को अलग करता है। वह हमेशा अच्छाई को बुराई से अलग करता है। इफिसियों 6:12 में पौलुस लिखता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहां पौलुस कह रहा है कि हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है, और ये शक्तियां आकाश में हैं। ये वही शक्तियां हैं जो शैतान के साथ गिरी थीं। ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने उत्पत्ति 1:2 में अंधकार लाया था, और अब भी वे सक्रिय हैं। वे अभी भी परमेश्वर की योजना के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन हमें आशा है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही विजय की घोषणा की है। जब उसने कहा उजियाला हो, तो उसने घोषणा की कि प्रकाश अंधकार से अधिक शक्तिशाली है, और यह सत्य आज भी लागू होता है। चाहे हमारे जीवन में कितना भी अंधकार हो, परमेश्वर का प्रकाश उसे भेद सकता है। चाहे दुनिया में कितनी भी बुराई हो, परमेश्वर की अच्छाई उस पर विजयी होगी। यह सुसमाचार का संदेश है, और यह उत्पत्ति 1:3 में शुरू होता है। चैप्टर 5 यशायाह की गवाही, पृथ्वी का असली उद्देश्य। यशायाह 45:18 बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण आयतों में से एक है जब हम अंतराल सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। यह आयत कहती है, क्योंकि यहोवा जिसने आकाश को सिरजा वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। यह आयत स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, उसने उसे बसने के लिए बनाया। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब उत्पत्ति 1:2 की ओर लौटें। वहां पृथ्वी तोहू थी, यानी सुनसान और निराकार। लेकिन यशायाह 45:18 कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को तोहू के लिए नहीं बनाया। यह एक स्पष्ट विरोधाभास है। यदि परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, तो उत्पत्ति 1:2 में वह सुनसान क्यों थी? इसका केवल एक जवाब हो सकता है। पृथ्वी शुरू में सुनसान नहीं थी, बल्कि बाद में बन गई, किसी घटना के कारण, किसी न्याय के कारण। यशायाह ने
यह आयत बाबुल की बंधुआई के समय लिखी थी। इज़राइल के लोग निराश थे। वे सोचते थे कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन यशायाह उन्हें आश्वासन देता है कि परमेश्वर का उद्देश्य अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर ने पृथ्वी को बसने के लिए बनाया, सुनसान रहने के लिए नहीं। इसी तरह परमेश्वर ने इस्राएल को बसाने के लिए चुना और नष्ट करने के लिए नहीं। यह आयत परमेश्वर की वफादारी और उसकी योजना की निश्चितता को दर्शाती है। लेकिन यह आयत हमें कुछ और भी बताती है। यह हमें दिखाती है कि परमेश्वर की मूल योजना क्या थी। उसने पृथ्वी को एक खूबसूरत, जीवंत स्थान बनाने की योजना बनाई थी। एक ऐसा स्थान जहां जीवन फूले फले, एक ऐसा स्थान जहां उसकी महिमा प्रकट हो। लेकिन जब शैतान ने विद्रोह किया तो उसने इस योजना को बाधित किया। उसने पृथ्वी को तोहू बना दिया। उसने उसे सुनसान और अराजक बना दिया। लेकिन परमेश्वर ने हार नहीं मानी। उसने पुनर्निर्माण शुरू किया। उसने उत्पत्ति 1:3 से अपनी योजना को फिर से शुरू किया। उत्पत्ति 1:31 में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। छठे दिन के अंत में परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखा और कहा कि यह बहुत ही अच्छा है। यह तोहू नहीं था, यह सुनसान नहीं था, यह जीवंत, खूबसूरत और परिपूर्ण था। यह वही स्थिति थी जो परमेश्वर ने शुरू से चाही थी, और यह साबित करता है कि उत्पत्ति 1:2 की स्थिति परमेश्वर की मूल योजना नहीं थी। यशायाह 45:18 हमें यह भी दिखाता है कि परमेश्वर एक पुनर्स्थापन करता है। वह जो टूटा है उसे फिर से बना सकता है। वह जो नष्ट हो गया है उसे फिर से जीवित कर सकता है। इज़राइल बाबुल में बंधुआई में था। वे सोचते थे कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यशायाह ने उन्हें आश्वासन दिया कि परमेश्वर उन्हें बहाल करेगा। वह उन्हें फिर से अपनी भूमि में लाएगा। वह उनकी महिमा को फिर से स्थापित करेगा। यह परमेश्वर की प्रकृति है। वह हमेशा पुनर्स्थापित करता है। वह हमेशा नया बनाता है। यही संदेश हमारे लिए भी है। चाहे हमारा जीवन कितना भी तोहू क्यों ना हो, परमेश्वर हमें बहाल कर सकता है। चाहे हम कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, परमेश्वर हमें फिर से बना सकता है। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। जब हम मसीह में आते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी अराजकता खत्म हो जाती है, नया जीवन शुरू होता है। यह वही काम है जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:3 में शुरू किया था। यशायाह 65:17-18 में हम परमेश्वर की अंतिम योजना देखते हैं। क्योंकि सुनो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी, न किसी के मन में आएंगी। परंतु जो मैं उत्पन्न करूंगा उसके कारण तुम लोग आनंदित और प्रसन्न रहोगे। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को उल्लासमय और उसकी प्रजा को आनंदमय बनाता हूं। परमेश्वर की अंतिम योजना एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने की है। एक ऐसा स्थान जहां कोई अराजकता नहीं होगी, कोई अंधकार नहीं होगा, कोई तोहू नहीं होगा। सब कुछ सिद्ध और परिपूर्ण होगा। और यही कारण है कि यशायाह 45:18 इतना महत्वपूर्ण है। यह हमें परमेश्वर के हृदय को दिखाता है। वह सुनसानी नहीं चाहता, वह जीवन चाहता है। वह अराजकता नहीं चाहता, वह व्यवस्था चाहता है। वह अंधकार नहीं चाहता, वह प्रकाश चाहता है। और यह उसकी योजना है जो अंततः पूरी होगी। चाहे शैतान ने कितना भी विद्रोह किया हो, चाहे पृथ्वी तोहू बन गई हो, परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करेगा और हम उस योजना का हिस्सा हैं। चैप्टर 6, स्वर्ग में युद्ध, शैतान का पतन। प्रकाशित वाक्य 12:7-9 बाइबल में सबसे नाटकीय अंशों में से एक है। यह स्वर्ग में हुए एक महान युद्ध का वर्णन करता है। फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भ्रमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। यह युद्ध कब हुआ?
बाइबल हमें सटीक समय नहीं बताती, लेकिन कई संकेत देती है। यीशु ने लूका 10:18 में कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरते देख रहा था। यह कथन बताता है कि शैतान का पतन एक ऐसी घटना थी जिसे यीशु ने देखा था, और चूंकि यीशु अनादि पुत्र है, यह घटना मानव इतिहास से पहले हो सकती है, शायद उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच के उस अंतराल में। यहेजकेल 28:12-17 में हमें शैतान के पतन के बारे में और जानकारी मिलती है। यहां परमेश्वर एक राजा से बात करता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वास्तविक संदेश शैतान के लिए है। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू एदेन नामक परमेश्वर की बारी में था, तू सब कुछ करने में निर्दोष था, जब तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई। यहां हम देखते हैं कि शैतान मूल रूप से सर्वांग सुंदर और बुद्धि से भरपूर था। वह परमेश्वर के एदेन में था, वह एक अभिषिक्त करूब था, लेकिन फिर कुटिलता उसमें पाई गई। यह कुटिलता क्या थी? यशायाह 14:13-14 में हमें जवाब मिलता है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी अधिक ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, आई मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। शैतान की कुटिलता घमंड थी। वह परमेश्वर के समान बनना चाहता था, वह परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना चाहता था, वह परमेश्वर की आराधना प्राप्त करना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। केवल एक परमेश्वर है और कोई भी सृजित प्राणी सृष्टिकर्ता के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने शैतान को दंडित किया। उसने उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत भी गिरे। प्रकाशित वाक्य 12:4 कहता है, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। यह तारे वे स्वर्गदूत हैं जो शैतान के विद्रोह में शामिल हुए। वे भी घमंड में आ गए थे। वे भी परमेश्वर के अधिकार को चुनौती देना चाहते थे और इसलिए वे भी दंडित किए गए। 2 पतरस 2:4 कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया और न छोड़ा, वरन अंधकार के बंधनों में डालकर नरक में सौंप दिया कि न्याय के दिन तक रखे जाएं। ये गिरे हुए स्वर्गदूत अब दुष्टात्माएं हैं। वे शैतान के साथ काम करते हैं। वे परमेश्वर की योजना को विफल करने की कोशिश करते हैं। वे मनुष्यों को भरमाते हैं, वे बुराई फैलाते हैं और वे अंधकार लाते हैं। यही कारण है कि उत्पत्ति 1:2 में अंधकार था। जब शैतान और उसके स्वर्गदूत पृथ्वी पर गिरे तो उन्होंने अंधकार लाया, उन्होंने अराजकता लाई, उन्होंने तोहू वावोहू की स्थिति बनाई। लेकिन परमेश्वर ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत पुनर्निर्माण शुरू किया। उसने कहा, उजियाला हो। और यह केवल भौतिक प्रकाश नहीं था, यह आध्यात्मिक प्रकाश भी था। यह अंधकार की शक्तियों पर विजय की घोषणा थी। परमेश्वर कह रहा था कि चाहे शैतान ने कुछ भी किया हो, परमेश्वर की योजना पूरी होगी। प्रकाश अंधकार पर विजयी होगा, अच्छाई बुराई पर जीतेगी। कुलुस्सियों 2:15 में पौलुस लिखता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु के क्रूस ने शैतान और उसकी शक्तियों को हराया। उसने उन्हें तमाशा बना दिया और अब हमारे पास विजय है। हम जानते हैं कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश उस पर विजयी है। चाहे शैतान कितना भी शक्तिशाली दिखे, परमेश्वर अधिक शक्तिशाली है। चैप्टर 7। अय्यूब की प्राचीन बुद्धि। अय्यूब की पुस्तक बाइबल में सबसे पुरानी किताबों में से एक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह मूसा के समय से पहले लिखी गई थी। इस पुस्तक में हमें परमेश्वर की सृष्टि और पूर्व आदमी युग के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलते हैं। अय्यूब 38 में परमेश्वर अय्यूब से सवाल पूछता है और इन सवालों में हमें एक छिपा हुआ इतिहास दिखाई देता है। अय्यूब 38:4-7 में परमेश्वर कहता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो
तो उत्तर दे, उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है किसने उस पर सूत खींचा? उसकी नेवें किस बात पर रखी गई? या किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यह अंश बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कह रहा है कि जब उसने पृथ्वी की नींव डाली तो भोर के तारे और परमेश्वर के सब पुत्र वहां मौजूद थे। वे गा रहे थे और जय जयकार कर रहे थे। यह भोर के तारे और परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? बाइबल में परमेश्वर के पुत्र आमतौर पर स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए अय्यूब 1:6 कहता है, एक दिन यहोवा के पुत्र यहोवा के सम्मुख उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तो अय्यूब 38:7 में जो परमेश्वर के पुत्र हैं वे स्वर्गदूत हैं और वे पृथ्वी की सृष्टि के समय मौजूद थे। वे गा रहे थे, वे आनंदित हो रहे थे। इसका मतलब है कि स्वर्गदूतों की सृष्टि पृथ्वी की सृष्टि से पहले हुई थी। और यह समझ में आता है, परमेश्वर ने पहले अपने स्वर्गदूतों को बनाया, फिर उसने भौतिक ब्रह्मांड बनाया। और जब वह भौतिक ब्रह्मांड बना रहा था तो स्वर्गदूत देख रहे थे और उत्सव मना रहे थे। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है, यदि स्वर्गदूत पृथ्वी की सृष्टि के समय आनंदित हो रहे थे तो शैतान का पतन कब हुआ? क्या वह उस समय गिर चुका था या बाद में गिरा? अगर हम अय्यूब 38:7 को ध्यान से पढ़ें तो यह कहता है कि परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार कर रहे थे। सब का मतलब है कि उस समय कोई भी स्वर्गदूत विद्रोह में नहीं था। शैतान भी उस समय आज्ञाकारी था, वह भी गा रहा था, वह भी जय जयकार कर रहा था। तो शैतान का पतन पृथ्वी की सृष्टि के बाद हुआ होगा, लेकिन मानव सृष्टि से पहले, क्योंकि जब आदम और हव्वा एदेन में थे तब शैतान पहले से ही सांप के रूप में वहां मौजूद था। उत्पत्ति 3 में सांप हव्वा को भरमाता है। तो शैतान का पतन उत्पत्ति 1:1 के बाद और उत्पत्ति 1:2 से पहले हुआ होगा, यानी उस अंतराल में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अय्यूब 38:8 से 11 में परमेश्वर समुद्र के बारे में बात करता है। फिर समुद्र के लिए किसने द्वार बंद कर दिए जब वह गर्भ से फूट निकला? जब मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सिवाना ठहराया और बेड़े और किवाड़ लगाए और कहा कि यहीं तक आना और आगे न बढ़ना, तेरी उमंडती हुई लहरें यहीं थम जाएं। यहां परमेश्वर कह रहा है कि उसने समुद्र को सीमा में बांधा, उसने उसे नियंत्रित किया। यह समुद्र तेहोम से जुड़ा है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। और परमेश्वर का यह कहना कि उसने समुद्र को नियंत्रित किया, यह दर्शाता है कि समुद्र एक अराजक शक्ति था। यह परमेश्वर के खिलाफ था और परमेश्वर को उसे वश में करना पड़ा। यह फिर से हमें उस संभावना की ओर ले जाता है कि उत्पत्ति 1:2 में जो अराजकता थी वह शैतान के पतन का परिणाम थी। अय्यूब की पुस्तक हमें यह भी दिखाती है कि परमेश्वर की योजना मनुष्यों से बड़ी है। अय्यूब पूछता है कि क्यों धर्मी लोग कष्ट उठाते हैं और परमेश्वर उसे जवाब नहीं देता। इसके बजाय परमेश्वर अय्यूब से सवाल पूछता है। वह अय्यूब को दिखाता है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, परमेश्वर की योजना बहुत जटिल है और मनुष्य केवल एक छोटा हिस्सा है। हम सब कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। यही संदेश अंतराल सिद्धांत से भी आता है। हम शायद पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच क्या हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है। वह पुनर्स्थापन करता है, वह विजेता है और उसकी योजना पूरी होगी। चैप्टर 8 करूब जो एदेन में था, यहेजकेल 28 में एक रहस्यमय अंश है जो सीधे शैतान के बारे में बात करता है। हालांकि यह अंश सोर के राजा को संबोधित है, लेकिन इसमें वर्णन ऐसा है जो किसी भी मानव राजा पर लागू नहीं हो सकता। यहेजकेल 28:13 से 15 कहता है, तू एदेन नामक परमेश्वर की बारी में था। तेरे पास नाना प्रकार के मणि, माणिक्य, पद्मराग, हीरा, फीरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल रत्न थे, और तेरे पास सोने की खुदाई का भी काम था।
तेरी झांझ और बांसुलियां भी तेरे पास बनी थीं। जिस दिन तू सिरजा गया उसी दिन वे भी तैयार की गई थीं। तू छाया देने वाला अभिषिक्त का रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जब तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, तब तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। यह अंश हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। पहला, यह करूब एदेन नामक परमेश्वर की बारी में था। यह वह एदेन नहीं है जहां आदम और हव्वा रहते थे। यह एक दूसरा एदेन है, एक स्वर्गीय एदेन। यहेजकेल उसे परमेश्वर का पवित्र पर्वत कहता है। यह वह स्थान है जहां परमेश्वर का सिंहासन है और यह करूब वहां सेवा करता था। दूसरा, यह करूब अभिषिक्त था। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसे एक विशेष कार्य के लिए चुना था। वह एक साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वह एक उच्च पद पर था। वह परमेश्वर के सिंहासन के पास सेवा करता था। तीसरा, वह निर्दोष था। उसमें कोई कुटिलता नहीं थी। वह पूर्णता से भरा था। लेकिन फिर कुछ बदल गया। यहेजकेल 28:15 कहता है, जब तक तुझ में कुटिलता न पाई गई। यहेजकेल 28:17 हमें बताता है कि यह कुटिलता क्या थी। तू अपनी सुंदरता के कारण फूल उठा था और अपनी शोभा के कारण तूने अपनी बुद्धि बिगाड़ी थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रख दिया कि वे तुझको देखें। इस करूब की कुटिलता घमंड था। वह अपनी सुंदरता और बुद्धि पर घमंड करने लगा। वह भूल गया कि यह सब परमेश्वर की देन थी और इसलिए परमेश्वर ने उसे भूमि पर पटक दिया। यह करूब शैतान है और यह अंश हमें बताता है कि शैतान का पद कितना ऊंचा था। वह साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वह अभिषिक्त करूब था। वह परमेश्वर के सिंहासन के पास सेवा करता था। वह स्वर्गीय एदेन में था। लेकिन जब उसने घमंड किया तो उसे नीचे फेंक दिया गया और जब वह गिरा तो उसके साथ पृथ्वी भी प्रभावित हुई। यहेजकेल 28:16 कहता है, तेरे बहुत व्यापार के कारण तेरे बीच उपद्रव भर गया और तूने पाप किया, इसलिए मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतार दिया। और हे छाया देने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। यहां उपद्रव शब्द महत्वपूर्ण है। शैतान ने केवल अपने लिए पाप नहीं किया, उसने उपद्रव फैलाया। उसने अन्य स्वर्गदूतों को भी अपने विद्रोह में शामिल किया और जब वह गिरा तो वे भी उसके साथ गिरे। शैतान का स्वर्गीय एदेन से निकाला जाना उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच हुआ होगा। जब वह गिरा तो पृथ्वी तोहू वावोहू बन गई, अंधकार आ गया, अराजकता फैल गई और फिर परमेश्वर ने पुनर्निर्माण शुरू किया। उसने एक नया एदेन बनाया, एक भौतिक एदेन, और उसने आदम को उस एदेन में रखा। लेकिन शैतान, जो पहले स्वर्गीय एदेन में था, अब भौतिक एदेन में आया और उसने आदम और हव्वा को भरमाया। उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं कि शैतान सांप के रूप में एदेन में आता है। वह हव्वा से कहता है, क्या सच परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस बारी के किसी वृक्ष का फल न खाना? यह एक सूक्ष्म झूठ है। परमेश्वर ने किसी वृक्ष का फल नहीं, बल्कि केवल एक वृक्ष का फल खाने से मना किया था। लेकिन शैतान परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और हव्वा उसकी बात मान लेती है। यह वही पैटर्न है जो शैतान ने स्वर्ग में इस्तेमाल किया था। उसने परमेश्वर के अधिकार को चुनौती दी थी। उसने अन्य स्वर्गदूतों को विद्रोह में शामिल किया था और अब वह आदम और हव्वा के साथ भी वही कर रहा है। वह परमेश्वर की आज्ञा को चुनौती देता है। वह मनुष्यों को विद्रोह में शामिल करता है और इसका परिणाम मृत्यु और अलगाव है। लेकिन परमेश्वर की योजना विफल नहीं होती। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर शैतान से कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह पहला सुसमाचार है। परमेश्वर घोषणा कर रहा है कि स्त्री का वंश यानी यीशु मसीह शैतान को हराएगा। शैतान भले ही यीशु की एड़ी डस ले यानी उसे क्रूस पर मरवा दे, लेकिन यीशु शैतान के सिर को कुचल देगा यानी उसे पूरी तरह से हरा देगा। चैप्टर 9, नेफिलिम,
दोहराया गया पैटर्न उत्पत्ति 6:1 से 4 बाइबल में सबसे रहस्यमय अंशों में से एक है। यह कहता है, जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिन जिन को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौं विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, तो भी उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर नेफिलीम रहते थे, और जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वही पुराने समय के शूरवीर और नामी पुरुष थे। यहां परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? अय्यूब की पुस्तक में हमने देखा कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूतों को संदर्भित करता है, तो उत्पत्ति 6 में भी ये परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत हैं। लेकिन ये कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं हैं, ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। ये वे स्वर्गदूत हैं जो शैतान के साथ विद्रोह में शामिल हुए थे, और अब वे एक और पाप कर रहे हैं। वे मानव महिलाओं से संबंध बना रहे हैं। यह एक अप्राकृतिक मिश्रण है। स्वर्गदूत और मनुष्य 2 अलग सृष्टियां हैं, उन्हें आपस में मिश्रित नहीं होना चाहिए। लेकिन ये गिरे हुए स्वर्गदूत परमेश्वर की सीमाओं को तोड़ रहे हैं, और इसका परिणाम नेफिलिम है। ये शूरवीर और नामी पुरुष थे, लेकिन वे केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली नहीं थे, वे भ्रष्ट भी थे। उनमें मानव और दुष्टात्मा दोनों की प्रकृति थी, और उन्होंने पृथ्वी पर बहुत बुराई फैलाई। उत्पत्ति 6:5 कहता है, फिर यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। नेफिलिम के कारण पृथ्वी पर बुराई इतनी बढ़ गई कि परमेश्वर को न्याय करना पड़ा। उसने जल प्रलय भेजा। उसने पूरी पृथ्वी को जल से ढक दिया। केवल नूह और उसका परिवार बच गया, क्योंकि नूह सिद्ध था। उत्पत्ति 6:9 कहता है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। यहां खरा शब्द महत्वपूर्ण है। हिब्रू में यह शब्द तामिम है, ओ जिसका अर्थ है बिना खोट के, शुद्ध। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका मतलब है कि नूह की वंशावली नेफिलिम से अशुद्ध नहीं हुई थी, वह शुद्ध मानव था, और इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाया। जल प्रलय ने नेफिलिम को नष्ट कर दिया और पृथ्वी फिर से शुद्ध हो गई। लेकिन नेफिलिम की कहानी हमें एक पैटर्न दिखाती है। यह वही पैटर्न है जो हमने शैतान के पतन में देखा था। स्वर्गदूत परमेश्वर की सीमाओं को तोड़ते हैं, वे अपने निर्धारित स्थान को छोड़ देते हैं, वे मनुष्यों के साथ हस्तक्षेप करते हैं, और इसका परिणाम विनाश होता है। यहूदा 6 इस बारे में कहता है, और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद पर स्थिर न रहकर अपने निज निवास को छोड़ दिया, उन्हें उसने उस महान दिन के न्याय के लिए अंधकार में जकड़ियों से बांध कर रखा है। ये स्वर्गदूत जिन्होंने अपने पद पर स्थिर न रहकर पाप किया, वे वही हैं जो उत्पत्ति 6 में मानव महिलाओं के पास गए थे, और अब वे अंधकार में जकड़ियों से बांधे हैं। 2 पतरस 2:4 भी इसी बात को कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया और न छोड़ा, वरन अंधकार के बंधनों में डालकर नरक में सौंप दिया कि न्याय के दिन तक रखे जाएं। यह पैटर्न हमें दिखाता है कि शैतान और उसके स्वर्गदूत लगातार परमेश्वर की योजना को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। पहले उन्होंने स्वर्ग में विद्रोह किया, फिर उन्होंने आदम और हव्वा को भरमाया, फिर उन्होंने मानव वंश को नेफिलिम से अशुद्ध करने की कोशिश की। लेकिन हर बार परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, उसने न्याय भेजा, उसने शुद्धता बहाल की, और उसने अपनी छुटकारे की योजना को जारी रखा। अब हम समझ सकते हैं कि क्यों उत्पत्ति 1:2 में पृथ्वी तोहू वा वोहू थी। यह उसी पैटर्न का हिस्सा था। शैतान और उसके स्वर्गदूतों ने विद्रोह किया, उन्होंने पृथ्वी को भ्रष्ट किया, और परमेश्वर ने न्याय भेजा। लेकिन फिर उसने पुनर्निर्माण किया, उसने मानव जाति बनाई, और उसने छुटकारे की योजना शुरू की। चैप्टर 10, अंतराल सिद्धांत की पूरी सच्चाई।
अब हम सभी सबूतों को एक साथ जोड़ सकते हैं। अंतराल सिद्धांत कहता है कि उत्पत्ति 1-1 और 1-2 के बीच एक लंबा समय अंतराल है। इस अंतराल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। पहले, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह उत्पत्ति 1-1 में वर्णित है। यह सृष्टि सिद्ध थी। यशायाह 45:18 के अनुसार परमेश्वर ने पृथ्वी को बसने के लिए बनाया, सुनसान रहने के लिए नहीं। तो मूल पृथ्वी खूबसूरत, व्यवस्थित और जीवंत थी। दूसरा, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की। अय्यूब 38:7 के अनुसार जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली तो परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार कर रहे थे। तो स्वर्गदूत पहले से ही अस्तित्व में थे। वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, वे उसकी सेवा कर रहे थे। और उनमें से एक अभिषिक्त करूब स्वर्गीय एदेन में परमेश्वर के सिंहासन के पास सेवा करता था। तीसरा, इस करूब, जिसे हम शैतान के नाम से जानते हैं, ने घमंड किया। यहेजकेल 28:17 के अनुसार वह अपनी सुंदरता और बुद्धि पर घमंड करने लगा। यशायाह 14:13 से 14 के अनुसार उसने मन में कहा कि वह परमेश्वर के समान बनेगा। उसने परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने की इच्छा की। यह घोर विद्रोह था और इसका परिणाम उसका पतन था। चौथा, शैतान के साथ 1/3 स्वर्गदूत भी गिर गए। प्रकाशित वाक्य 12:4 के अनुसार शैतान की पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। ये स्वर्गदूत भी शैतान के विद्रोह में शामिल हुए थे, और जब शैतान गिरा तो वे भी उसके साथ गिरे। यीशु ने लूका 10:18 में कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरते देख रहा था। यह एक तीव्र विनाशकारी पतन था। पांचवां, जब शैतान और उसके स्वर्गदूत पृथ्वी पर गिरे तो उन्होंने विनाश लाया। पृथ्वी, जो पहले सिद्ध थी, अब तोहू वा वोहू बन गई। अंधकार आ गया, अराजकता फैल गई। तेहोम, गहरे जल, पृथ्वी को ढक गया और परमेश्वर का आत्मा उस अराजकता के ऊपर मंडराने लगा। यह उत्पत्ति 1-2 में वर्णित स्थिति है। छठा, परमेश्वर ने पुनर्निर्माण शुरू किया। उसने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यह केवल भौतिक प्रकाश नहीं था, यह अंधकार की शक्तियों पर विजय की घोषणा थी। फिर परमेश्वर ने 6 दिनों में पृथ्वी को फिर से व्यवस्थित किया। उसने आकाश, समुद्र, भूमि, पेड़ पौधे और जानवर बनाए, और अंत में उसने मनुष्य को बनाया। आदम और हव्वा को उसकी छवि में बनाया गया और उन्हें पृथ्वी पर अधिकार दिया गया। यह अंतराल सिद्धांत की पूरी कहानी है, लेकिन इसका हमारे लिए क्या मतलब है? पहला, यह हमें दिखाता है कि बुराई की उत्पत्ति कहाँ हुई। बुराई परमेश्वर की सृष्टि का हिस्सा नहीं है, यह शैतान के विद्रोह का परिणाम है। परमेश्वर ने केवल अच्छाई बनाई, लेकिन शैतान ने स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया। उसने बुराई चुनी और इसका परिणाम पतन और विनाश था। दूसरा, यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर एक पुनर्स्थापन करता है। चाहे शैतान ने कितना भी विनाश किया हो, परमेश्वर ने हार नहीं मानी। उसने पुनर्निर्माण किया, उसने फिर से बनाया, और उसने मानव जाति को बनाया ताकि वे उसकी महिमा को प्रकट करें। यह परमेश्वर की प्रकृति है। वह हमेशा बहाल करता है, वह हमेशा नया बनाता है। तीसरा, यह हमें दिखाता है कि हम एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। मानव इतिहास उत्पत्ति 1:3 से शुरू नहीं होता। इससे पहले एक पूरा इतिहास था। स्वर्गदूतों की सृष्टि, शैतान का विद्रोह, स्वर्ग में युद्ध, पृथ्वी का न्याय और फिर पुनर्निर्माण। हम इस बड़ी कहानी में एक भूमिका निभा रहे हैं। हम परमेश्वर की छुटकारे की योजना का हिस्सा हैं। चौथा, यह हमें दिखाता है कि आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है। शैतान और उसके स्वर्गदूत अभी भी सक्रिय हैं। वे अभी भी परमेश्वर की योजना के खिलाफ लड़ रहे हैं। इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। हम एक युद्ध में हैं और हमें इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। पांचवां, यह हमें आशा देता है, चाहे स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो, परमेश्वर विजयी है। उसने पहले ही शैतान को हराया है। यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान ने शैतान की शक्ति को तोड़ दिया है।
कुलुस्सियों 2:15 कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। शैतान हार चुका है और हम विजेताओं की ओर हैं। चैप्टर 11, छिपी हुई समय रेखा। परमेश्वर ने क्यों छुपाया? यह ज्ञान अंतिम सवाल यह है, यदि सच में उत्पत्ति 1:1 और 1:2 के बीच एक पूर्व आदमी युग था, तो बाइबल इसके बारे में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताती? क्यों परमेश्वर ने इस ज्ञान को छुपाया? इसके कई संभावित कारण हैं। पहला, बाइबल मुख्य रूप से मानव छुटकारे की कहानी है। इसका उद्देश्य हमें बताना है कि परमेश्वर ने हमें पाप से कैसे बचाया। यह स्वर्गदूतों के इतिहास की पूरी किताब नहीं है, यह मनुष्यों के लिए परमेश्वर की योजना की किताब है। इसलिए यह उन्हीं घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो सीधे मनुष्यों से संबंधित हैं। दूसरा, पवित्र शास्त्र में बहुत कुछ संकेतों में कहा गया है। परमेश्वर हमें सब कुछ खुलकर नहीं बताता, वह हमें खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। नीति वचन 25:2 कहता है, बात को गुप्त रखना परमेश्वर की महिमा है, परंतु राजाओं की महिमा बात की खोज करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को गहराई से अध्ययन करें। वह चाहता है कि हम सवाल पूछें। वह चाहता है कि हम उन संकेतों को पहचानें जो उसने छोड़े हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा विश्वास गहरा होता है। तीसरा, कुछ ज्ञान खतरनाक हो सकता है। यदि बाइबल ने पूर्व आदमी युग के बारे में विस्तार से बताया होता, तो शायद लोग उस युग में बहुत अधिक रुचि लेते। वे शायद स्वर्गदूतों और दुष्टात्माओं पर अधिक ध्यान देते। वे शायद जादू टोना और मनोगत विद्या में फंस जाते। परमेश्वर हमें इन खतरों से बचाना चाहता है, इसलिए उसने केवल इतना ही बताया जितना हमारे लिए जानना आवश्यक है। चौथा, परमेश्वर की योजना प्रगतिशील प्रकाशन पर आधारित है। इसका मतलब है कि परमेश्वर धीरे धीरे अपनी योजना को प्रकट करता है। पुराने नियम में कुछ सत्य छुपे थे जो नए नियम में प्रकट हुए। उदाहरण के लिए, पुराने नियम में त्रित्व की शिक्षा स्पष्ट नहीं थी, लेकिन नए नियम में यह बहुत स्पष्ट है। इसी तरह कुछ सत्य जो उत्पत्ति में छुपे थे, बाद में प्रकाशित वाक्य और अन्य पुस्तकों में प्रकट हुए। यह परमेश्वर की शिक्षा का तरीका है। पांचवां, हमें याद रखना चाहिए कि बाइबल का मुख्य संदेश यीशु मसीह है। लूका 24:27 कहता है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों को उन्हें समझा दिया। सारा पवित्र शास्त्र यीशु की ओर इशारा करता है। उत्पत्ति 1 भी यीशु की ओर इशारा करता है। यूहन्ना 1:1-3 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। यीशु सृष्टि में भाग लेने वाला था। वह वचन है जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया। जब उत्पत्ति 1:3 में परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो यह यीशु के माध्यम से था। और जब परमेश्वर ने पृथ्वी को फिर से बनाया, तो यह भी यीशु के माध्यम से था। यीशु केवल छुटकारे का केंद्र नहीं है, वह सृष्टि का भी केंद्र है। और यही कारण है कि बाइबल का मुख्य फोकस यीशु पर है, न कि पूर्व आदमी युग पर। छठा, हमें समझना चाहिए कि कुछ सत्य रहस्य बने रहेंगे। व्यवस्था विवरण 29:29 कहता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में हैं। कुछ बातें परमेश्वर ने गुप्त रखी हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें केवल उन सत्यों पर ध्यान देना चाहिए जो परमेश्वर ने प्रकट किए हैं, और वे सत्य हमारे उद्धार और पवित्रता के लिए पर्याप्त हैं। सातवां, अंतराल सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। यह केवल 6000 साल की मानव इतिहास नहीं है, यह लाखों या अरबों वर्षों की योजना हो सकती है। परमेश्वर अनंत है, समय उसके नियंत्रण में है, और उसकी योजना सभी युगों और सभी सृष्टियों को शामिल करती है। हम केवल एक छोटा हिस्सा हैं, लेकिन हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है।
और उसने हमें अपने पुत्र के माध्यम से छुटकारा दिया है। अंततः अंतराल सिद्धांत हमें विनम्रता सिखाता है। हम सब कुछ नहीं जानते, हम सभी रहस्यों को नहीं समझते, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वह विश्वास योग्य है, हम जानते हैं कि वह प्रेम है, हम जानते हैं कि उसकी योजना अच्छी है, और यह ज्ञान हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। रोमियो 11:33-36 कहता है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। यही अंतराल सिद्धांत का अंतिम संदेश है। परमेश्वर की महिमा, उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसका प्रेम। चाहे हम पूर्व आदमी युग के बारे में कितना भी जाने या न जाने, हम यह जानते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह विजेता है और उसकी योजना पूरी होगी, और इसी में हमारी आशा है।